वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक्सरसाइज 2A। ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स। ओके, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हैं। अब एक्सरसाइज 2A देखेंगे, आपको लिखना है। मैंने 2A में आपको एक्सरसाइज में सारी चीज़ें दी हुई थी कि फैक्टर्स आपको फाइंड करने थे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने थे। ओके, तो आप फैक्टर्स पहले लिख लेंगे कि राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, तो 20 के आपको फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए, आपका जो 20 का फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, आपको इस नंबर का फैक्टर लिखना है। ठीक है, इस नंबर का आपको फैक्टर लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे आप, कि आपको मैंने बताया था कि फैक्टर जो होता है वो सबसे छोटा फैक्टर होता है 1। ओके, एंड सबसे बड़ा फैक्टर होता है क्या, 20। ठीक है, अब इसके बीच में बाकी के फैक्टर्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, बाकी के फैक्टर्स आपके बीच में आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो 1 आपका हो गया, 2, ओके, 3 नहीं होगा आपका, 4 एंड 5 एंड यहाँ पर और क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इतने नंबर्स आपके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो सारे नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो इनफाइनाइट हो। तो ये सारे नंबर्स के आप फैक्टर खुद ही लिखेंगे। ठीक है, मैं 75 के भी बता देती हूँ आपको एक बार। ओके, तो 75 का आप देखेंगे यहाँ पर फैक्टर्स क्या होगा। सबसे पहला फैक्टर तो 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा आपका 75। बाकी के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो क्या क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 नहीं होगा आपका। ओके, देन 7 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा आपका, 10 नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका सीधे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा आपका। देन आपका क्या हो जाएगा 15 के बाद 25। ओके, 25 हो जाएगा। देन बस आपके ये सारे फैक्टर्स हो चुके, इतने ही आपके फैक्टर्स होंगे इसके। ओके, इतने आपके फैक्टर्स होंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे फैक्टर्स यहाँ पर लिखने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे कि इसकी मल्टीपल्स की। ओके, तो मल्टीपल्स में आप देखेंगे राइट दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बता देती हूँ, बाकी के आप खुद ही करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 का आप 17 देखेंगे। तो 17 के जो मल्टीपल बताएंगे हम फर्स्ट 5, तो पहला होगा 17, 17 2 ज़ा 34। तो ये आपके फर्स्ट 5 फैक्टर्स मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स लिखना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि आपको सिर्फ टेबल पढ़नी होती है। जितने भी टाइम पूछा जाए उतने ही टाइम आप टेबल पढ़ लो। जैसे कि 5 मल्टीपल्स पूछा गया था ना, तो आप 5 टाइम्स टेबल पढ़ लेंगे और आपका ये नंबर फाइंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे मल्टीपल्स के आप सारे नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। दैन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इवन और ऑड फाइंड करना है। तो इवन और ऑड फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच डिवाइडेड बाय विच आर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। और मैंने तरीका भी बताया था कि कैसे पता लगाएंगे कि कैसे डिवाइड होते हैं 2 से। तो अगर किसी भी नंबर की जो वंस प्लेस पर या लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 0 2 4 6 एंड 8। ओके, लास्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस आपकी 0 2 4 6 8 है, तो वो आपका नंबर इवन होगा। बाकी के नंबर्स क्या होंगे, आपके ऑड होंगे। ठीक है, तो आप इसमें से फाइंड कर लेंगे कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। ओके, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। कोई भी 10 एग्जाम्पल्स आप उसके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राइट ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख लेंगे कि इसके बीच में कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट का आपको बता देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। 10 के बाद 11 13 17 19 23 29, ओके, 31 एंड 37। ठीक है, 37। तो इतने नंबर्स आपके 10 to 40 के बीच में जो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है, यहाँ देखेंगे आप, बहुत ही सिंपल है ये। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो एक ही होता है बस आपका, वो क्या होता है 2, एक ही आपका इवन प्राइम नंबर है, वो भी क्या है 2 है। ठीक है, इसका भी आंसर 2 है। लास्ट आपका राइट दी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, आपका स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है जो, वो क्या है आपका 3 है। ओके, क्या है 3, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है जो वो आपका 3 है। देखिए पहले का आंसर 2 है, दूसरे का आंसर 2 है, एंड लास्ट का आंसर क्या है आपका 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। ओके, तो आपको बताना है कि कौन से नंबर्स आपके प्राइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे इस तरीके से, मेक अ लिस्ट ऑफ 9 क्वेश्चन में, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। आपको देखना होगा कि ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लिखने हैं 7 जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप फाइंड करके लिखेंगे, जो आपकी बुक में एक सीव ऑफ एरेटोस्थीन्स दी गई है, उसमें आप देखेंगे कि एक लाइन जो होगी आपकी, उसमें कहीं भी आपके प्राइम नंबर्स नहीं आ रहे होंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है, एनी काउंटिंग नंबर, तो ऐसा कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है। काउंटिंग नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से, और 1 से अगर कोई भी नंबर स्टार्ट हुआ है तो उसके सबके फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे नो, फर्स्ट का आंसर नो है। सेकेंड में फाइंड ऑल दी नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसका ओनली 1 फैक्टर हो, वो सिर्फ 1 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है 1, क्योंकि और जो बाकी के नंबर्स हैं उनका सबके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 का ओनली 1 फैक्टर होता है। थर्ड, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, हमें 1 से 1000 के बीच, 100 के बीच में एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स होते हैं, वो है 4। ओके, वो क्या है 4 है। 4 जो नंबर है उसका क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके फैक्टर होता है 1, 2 एंड 4। जो 4 नंबर है हमारा 4, वो हमारा क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसके ओनली 3 एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या है आपका, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था कि द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके पास 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, यस, कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आपका क्या है, देखिए सबसे छोटा तो कंपोजिट नंबर आपका 4 है, तो उसके बाद आपका ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो आपका क्या होगा 9। ओके, क्या होगा 9। ठीक है, फिर आपका होगा को प्राइम, क्या होता है को प्राइम भी मैंने आपको पढ़ाया था, वो सब लिखेंगे आप। फिर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, ये वाले क्वेश्चन आप बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कल हम पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन। आप सारी जो एक्सरसाइज है वो होमवर्क में करके लाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।